Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई क्या एनर्जीज आ रही है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आपकी एनर्जी दिख रही है। मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे आप अपनी लाइफ को जल्द से जल्द चेंज करें। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो। करियर में चेंजेस लेके आना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में चेंजेस लेके आना चाह रहे हैं। अच्छी बात है। खैर अभी कार्ड्स के थ्रू पता चलेगा। आपके चाहने बस से तो कुछ नहीं होता है ना, जब तक आपने हार्डवर्क नहीं किया, एफर्ट्स नहीं लगाए हैं। चेक करते हैं क्या आ रहा है स्टार्टिंग ऑफ जुलाई। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या आया हुआ है। देखिए यहाँ पे टेम्परेंस आ चुका है। तो टेम्परेंस शो कर रहा है बैलेंस बनाने को। तो जैसे कि मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी, लाइफ में आप बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे। बैलेंस इन द सेंस जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में वर्कआउट नहीं हो रही हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। करियर में आपको फेलियर्स मिल रहे हैं या कुछ प्लानिंग आपकी काम नहीं कर रही है ना, उसको लेके आप परेशान चल रहे हैं ना, तो उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करोगे। ये कार्ड एक पीस में जाने को भी शो करता है सजिटेरियस। तो आप ना जुलाई के स्टार्टिंग में अपने माइंड को एक पीस प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे। देख रहे हो यहाँ पे बैकग्राउंड में वाइट एनर्जी प्रेजेंट है, तो वाइट लाइट आपको पीस देगा। और यहाँ पे ब्लैक एनर्जी भी प्रेजेंट है एंड येलो एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो येलो तो आपके पैशन को शो कर रहा है, फायर एलिमेंट को बता रहा है। तो आपकी लाइफ में जो पैशन एनर्जी मिसिंग चल रही थी ना, वापस आप जुलाई के स्टार्टिंग में उसे रिगेन कर रहे हैं। एंड ब्लैक एनर्जी बता रहे हैं कि आप अगर किसी तो भी काइंड की टॉक्सिसिटी से चले आ रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं ना, तो उसको आप रिलीज कर पाओगे। बैक सपोर्ट आपको यहाँ पे एंजल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। रिलेशनशिप की अगर मैं अब बात करूँ तो रिलेशनशिप में हार्मनी आती हुई दिख रही है। मीन्स आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस चले आ रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है ना, तो उनको रिजॉल्व करोगे और वापस से आपका रिलेशनशिप एक रियूनाइट हो सकते हैं आगे आने वाले समय में। मीन्स आफ्टर 14th ऑफ जुलाई आप अपने रिलेशनशिप में मेजर चेंजेस देखोगे। ये कार्ड एक सोलमेट एनर्जी को भी डील कर रहे हो आप में भी, तो सोलमेट एनर्जी को बता रहे हैं ना। तो आप दोनों में जो जर्नी आपकी चल रही है ज़रूर बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है या इनडिसाइसिव है, लेकिन आप उसे बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट को भी शो करता है ये कार्ड। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है, मे बी आप किसी राइट पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ है आपके रिलेशनशिप में ना एक रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं हो पा रही थी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो वो रिस्पेक्ट मेंटेन हो पाएगी। आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, वैल्यू करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेकंड कार्ड ही आ गया हर्मिट। हर्मिट क्या बताता है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट को। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ साथ मेडिटेशन को, एनालाइज करना चीज़ों को, अकेले में टाइम स्पेंड करना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने लिए देने वाले हो स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई। मीन्स आप अभी इमोशंस अपने जो यहाँ वहाँ वेस्ट कर रहे थे, किसी गलत पर्सन पे लगा रहे थे, या आपको लग रहा था कि आप एक ही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाते जा रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है ना, तो हर्मिट शो कर रहा है कि आप चेंजेस लाने की कोशिश करोगे स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई, ठीक है। सोल सर्चिंग का कार्ड है ये। अपने आप को अपने से मिलाना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना, वही ये बता रहा है। इनर गाइडेंस को शो कर रहा है। तो मे बी आप अभी गाइडेंस लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए यहाँ वहाँ जाया करते थे या किसी से एडवाइस लिया करते थे जो कि नेगेटिव निकलती थी कई बार। तो आप ना सेल्फ फोकस्ड एनर्जी में रहोगे, इंट्यूशन को फॉलो करोगे, मेडिटेट करोगे। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ज़्यादातर स्पिरिचुअली एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, या कहीं ऐसी जगह जाने वाले हो जो स्पिरिचुअल प्लेस होगा एक्चुअली, ठीक है। रिलेशनशिप की मैं बताऊँ ना, तो रिलेशनशिप में ये कार्ड एक फ्रेश न्यू बिगनिंग को शो करता है, लेकिन हर्मिट ना थोड़ा सा समय लेता है। तो ये मत सोचिए कि विद इन 10 डेज ही आप चेंज देखोगे। मैंने बताया ना, आफ्टर 14th ऑफ जुलाई आपके रिलेशनशिप में चांसेस बन रहे हैं कि आप दोनों सेम पेज पे आ सकें। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं फ़िलहाल अपने करियर को लेके टेंस्ड चल रहे हैं, ये करियर ओरिएंटेड ज़्यादा लग रहे हैं, करियर फोकस्ड लग रहे हैं। शायद इस वजह से वो आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।
रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ओके, और ये तो शो ही कर रहा है कि आपका रिलेशनशिप एक बहुत बेकार तरीके के ब्रेकअप से निकला हुआ है। बहुत ज़्यादा टेंशन्स चल रही हैं रिलेशनशिप में फ़िलहाल, बट इन फ्यूचर वो सारी चीज़ें रिलीज़ होंगी। इन्वेस्टमेंट को भी शो करता है, तो आप कोई प्लानिंग बना रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, नई जॉब में एंटर होने के लिए, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के लिए, अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट कार्ड आ गया 10 ऑफ सॉर्ड। मूव ऑन करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी जो आप निगेटिव एनर्जीज़ को एंटरटेन करते चले आ रहे हैं ना, इस निगेटिव एनर्जी से आगे बढ़िए। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे ना, तब तक कैसे आप चेंज देखोगे, है ना। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपने पास्ट में बहुत लेसन्स ले लिए हैं, तो उनको अप्लाई करिए। आपको जो ब्रेकडाउन मिला हुआ है, करियर में सेटबैक लगा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो चीज़ें एंड होके न्यू स्टार्ट आप देख सकते हो। विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में आप चल रहे हो फिलहाल, अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं, ऐसा मत करिए। किसी भी काइंड के आप विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में नहीं है। एक्चुअली आपने मेंटालिटी के थ्रू अपने आप को विक्टिम मान लिया है। आप चाहें तो पल भर में इस एनर्जी को रिलीज़ कर सकते हैं, इससे आगे बढ़ सकते हैं। एग्जॉस्ट जो आपकी एनर्जी चल रही है ना, रिगेन हो रही है, ठीक है। ये ना एक सीवियर गुड बाय को भी बोलता है। तो आपने जो आपकी लाइफ में लोग डिज़र्व नहीं करते हैं, टॉक्सिसिटी डिज़र्व नहीं करते, आप उसे गुड बाय बोलने वाले हैं, ठीक है। और देखते हैं टेम्परेंस के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 10 की एनर्जी आ रही है, तो 10 नंबर कंप्लीशन का है। तो आपकी लाइफ में जो चेंजेस आना है, आफ्टर 10 डेज चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, और जो नेगेटिव साइकिल चली आ रही है वो कंप्लीट होके एक न्यू फेस ऑफ लाइफ में आप एंटर हो रहे हैं। एंड ये मैंने बताया ना, आप आगे बढ़ने को शो कर रहा है, ये भी मूव ऑन करने को शो कर रहा है। बट मूव ऑन कर रहे हो, कुछ बैगेज को साथ लेके मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा ना करें। सिर्फ लाइफ लेसन को लेके आगे बढ़ना है। बाकी आप देख रहे हो यहाँ पे ब्राइटनेस प्रेजेंट है, तो यूनिवर्स के रास्ता आपको बताते जाएंगे। इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहेगा, तो उनको फॉलो करिए। कुछ पर्सन हैं जो आपको थोड़ा सा ब्लेम गेम काइंड की एनर्जी रहेगी, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको ब्लेम कर रहे हैं। ये कौन सी बात होती है? तो सेंसलेस बात हो जाती है, तो उसको इग्नोर करिए। लोग ना अपनी प्रॉब्लम का वजह किसी और को ही मानते हो, उनके द्वारा गलतियां की गई वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। यही रिलेशनशिप में है, आपके पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं, गलतियां उनने की हैं, और तो कोई बात नहीं है, जाने दीजिए, आगे बढ़िए आप। तो अभी देखते हैं हरमिट आपको कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए मैं जस्ट अभी बोलती जा रही थी, ट्रांजिशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, चेंज आ रहा है, कंप्लीशन ऑफ साइकिल हो रहा है, रीबर्थ का कार्ड आ गया, न्यू साइकिल का शुरुआत होना। होप जो आप बना रखे हो ना, यही होप आपको आगे तक लेके जाएगी। डेथ जो चीज़ें एकदम एंड हो चुकी है, डैड हो चुकी हैं, उसमें आप रीबर्थ देख रहे हो, उसमें आप चेंज देख रहे हो। अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस आपके साइड आ रही हैं। और जैसे कि मैंने इस कार्ड के थ्रू बताया था कि आप स्पिरिचुअली एक्टिव रह सकते हैं, और जैसे ही स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे ना, वैसे ये ब्राइटनेस आपके सराउंडिंग में आना शुरू हो जाएगी, और यही ब्राइटनेस आपको होप बनाएगी, और आप एक न्यू फेस को देख पाएंगे, चेंज को देख पाएंगे, ठीक है। विद इन 10 डेज आप मेजर चेंजेस देख सकते हैं। लास्टली एम्परर आ चुका है, तो मतलब आप देख रहे हो टेम्परेंस से आपकी शुरुआत हुई है, बैलेंस बनाने से, सेल्फ वर्क किया है, मूव ऑन किया है, बैगेज को पीछे छोड़ा है, तभी चेंज आया है, देन आप एम्परर बने हो। इतने सिंक्रोनिसिटी से कार्ड्स आए हैं, पूरी प्रोसेस हुई है, तब जाके एम्परर बनना, अपने मोड में आना, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होना, अथॉरिटेटिव पर्सन बनना, लोगों को गाइड करना, अपना ऑरा मेंटेन करना। मतलब आप जो पर्सनैलिटी डिजर्व करते हो ना धनु राशि, रूल करना, रूलिंग पर्सनैलिटी आपकी होती है, वो आप बन रहे हो। हाँ ज़रूर उसके लिए आपने मेहनत बहुत की है, पेशेंस बहुत रखा है। ओके, तो जुलाई मंथ में आप ज़्यादा शाइन करते हो मुझे दिख रहे हैं। तो अगर आपने जुलाई मंथ की रीडिंग नहीं देखी है तो बिल्कुल देखिए, आपको पता चलेगा कि आप कितने पावरफुल पर्सनैलिटी रखते हैं, कितना इंटेलिजेंसी पावर है आप में, बस यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। तो ऐसा ना करिए, यूटिलाइज़ करिए सारी चीज़ों को। बॉटम से आ गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगेन चेंज को बता रहा है, कंप्लीशन ऑफ साइकिल को बता रहा है, न्यू साइकिल के स्टार्ट होने को शो कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट को शो कर रहा है। जुलाई के स्टार्टिंग में आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रखने वाले हो, शेड्यूल को बहुत फॉलो करोगे। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है,
सही गलत का डिसीजन लोगे, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में आ रहे हो, और अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है ना तो बिजनेस में प्रॉफिटेबल एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। कि धनुराशि तो मुझे किसी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। हाँ, नेगेटिविटी चली भी आ रही होगी ना तो आप उसे 1 बाय 1 करके डील करोगे और अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करोगे। ओके, अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। धनुराशि, एंजल्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी, ये मत एक्सपेक्ट करिए कि विद इन 10 डेज चेंज आएगा। हो सकता है आफ्टर 10 डेज चेंज आए, वही कार्ड बता रहे हैं। सब्र तो रखिए, विद इन अ मंथ चेंज आ रहा है, विद इन अ मंथ आप पॉजिटिविटी फील कर रहे हो। ओके, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है धनुराशि आपके साइड। न्यू बिगनिंग, तो ये मैसेज मैं आपको विद इन अ रीडिंग 3-4 बार दे चुकी हूँ। तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, रिपीटेड कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अब आपका पेशेंस खाली नहीं गया है। न्यू बिगनिंग आ रही है, चेंज आ रहा है। आपने जो ओल्ड पैटर्न आपकी लाइफ में चला आ रहा था उसको आपने चेंज किया है। न्यू पैटर्न्स आपकी लाइफ में बनना शुरू हो रहे हैं। पॉजिटिव आउटकम आ रहा है, जैसा कि आप आउटकम चाह रहे थे लाइफ में, वैसी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट हो रही हैं। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। क्या आ रहा है यूनिवर्स के साइड से, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो मैं ये मैसेज भी आपको डेथ कार्ड के साथ दे चुकी हूँ। अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस का आना, जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं। जो आपको लग रहा है कि वर्कआउट नहीं होगा, रिलेशनशिप हो या करियर हो, सारी चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। क्या आ रहा है आपके साइड, चॉइसेस। तो आपके पास चॉइसेस आ सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो आपको सही चॉइस को चूज़ करने के लिए यूनिकॉर्न आपको गाइड करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आप स्टक हो चुके हैं चॉइसेस में, समझ नहीं पा रहे किस रास्ते आगे बढ़ना चाहिए, यूनिकॉर्न्स की मदद लीजिए, उनको याद करिए। वो आपकी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, आपको सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सही रास्ता बताएंगे। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है धनुराशि आपके साइड। मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। सक्सेसफुल करियर, तो करियर का मैसेज तो एम्परर पहले ही दे दिया कि आप एक एम्परर मोड में आ रहे हो। करियर में आप ग्रो कर रहे हो, प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। वर्किंग एनवायरनमेंट पॉजिटिव रह सकता है, पॉजिटिविटी गेन कर रहे हो, हाइट्स पे पहुंच रहे हो। और क्या चाहिए आपको, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं धनुराशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।